ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का आज ही है आखिरी दिन, क्योंकि कल हम दशहरे की छुट्टी जो है सेलिब्रेट करते हुए नजर आएंगे। पर उससे पहले आज आशीष, आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सारे दर्शकों, बिल्कुल जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप सभी को दशहरा की हार्दिक बधाई। तो चलिए, जिस तरह से मूड माहौल है आशीष, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज जो हम देखते हैं एसजीएक्स निफ्टी से कैसे क्यूज आ रहे हैं वहां पर नजर डाल लेते हैं सबसे पहले। और यहां पर एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट 85 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे बाजार का जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा बेहतर होता हुआ दिख रहा है, और जो जिस तरह की तेजी यहां पर बनी है, कहीं ना कहीं बहुत बुलिशनेस नजर आ रही है जितनी भी एनालिस्ट फ्रेटर्निटी। इनफैक्ट एफआईआईज का आंकड़ा भी मैं देख रहा था, कल के सत्र में ऑलमोस्ट 940 करोड़ रुपए की यहां पर खरीदारी होती हुई दिखी है। इनफैक्ट कच्चा तेल अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, पर अमेरिकी क्यूज यहां पर देखिए ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए नजर आए थे। डाउ जोन्स इंडेक्स हालांकि ओवरऑल पॉइंट्स वाइज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बिना बदलाव के यहां पर आपको ये ट्रेड करते हुए नजर आए थे। पर खासकर नैस्डैक अगर आप देखें तो करीब 0.7% की यहां पर तेजी थी। यूरोपियन मार्केट्स यहां पर अच्छा मजबूती देखने को मिला, करीब आधे % की ऑन एन एवरेज। तमाम इंडाइसेस को अगर आप देखें तो यहां पर अच्छी तेजी थी। और दूसरी तरफ एशियन मार्केट से भी पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली बाजार का जो मूड माहौल है, खासकर ग्लोबल संकेत जो है निकाय आप देखिए ऑलमोस्ट 0.9% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो उससे पॉजिटिव क्यूज हम अपने बाजारों के लिए भी लेते हुए नजर आ सकते हैं। तो आशीष, आपसे समझते हैं कि किस तरह से आज आप देख रहे हैं भारतीय बाजारों की चाल को और क्या है आपकी रणनीति। देखिए, संकेत तो काफी शानदार देखने को मिल रहे हैं। अच्छी तेजी जो है आपको एसजीएक्स निफ्टी में नजर आएगी। और जैसा कि शो की शुरुआत में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि इंडेक्स लेवल पर आप सेटअप देखिए ना, कितना शानदार सेटअप देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बाजार में काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, सेक्टर ऐसे हैं जहां पर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट आज है ना, मुझे बहुत कम समय लगा अपनी लिस्ट बनाने में, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टॉक जो है ना मैंने कल रात को ही शॉर्टलिस्ट कर लिए थे। और लेकिन एक खास बात मैं अपनी लिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा। वैसे तो 10 के 10 स्टॉक जो है नो ब्रेनर है, खरीदारी के साथ बना रहेंगे। लेकिन इंट्राडे के लिए देखें तो केवल 2 स्टॉक्स ऐसे होंगे जिसमें आपको इंट्राडे प्ले करना है। बाकी सभी स्टॉक्स पर आपको शॉर्ट टर्म व्यू बनाकर चलेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। हो सकता है कि इंट्राडे में भी गेन्स देखने को मिले। मेरी तरफ से 10 के 10 स्टॉक्स खरीदारी के। कुशल, कोई स्टॉक बिकवाली का? बिल्कुल नहीं, कोई भी स्टॉक बिकवाली का नहीं है। जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की तेजी और जो नतीजों की जो इम्पैक्ट है वो आते हुए नजर आ रहे हैं, तो खासा जो फोकस है उस पर भी बना हुआ है। और कहीं ना कहीं जो न्यूज बेस्ड जो स्टॉक्स हैं वहां पर भी अच्छी तेजी आज आपको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो शुरुआत कर लेते हैं आज की लिस्ट के साथ। कुशल, सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। बिल्कुल, तो कैश स्पेस से मेरी तरफ से जो स्टॉक है वो है भारत डायनामिक्स का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इनफैक्ट 12 अक्टूबर को यहां पर 2.02% कंपनी ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और अब उनकी हिस्सेदारी 7.05% हो गई है, 5.03% से बढ़कर। तो कहीं ना कहीं जो ये म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी का, उनको डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिविटी स्टॉक में नजर आ रही है। और पॉजिटिव फंड एक्शन के दम पर आज ये स्टॉक अच्छा तेजी दिखा सकता है, इसीलिए मैंने इसको अपनी कैश की सूची में शामिल किया है। 392 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है आपको और 374 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, आप क्या ले रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मैंने चुना गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल बाजार के दौरान ये खबर आती हुई दिखी कि सेंट्रल वेयरहाउसिंग, जो कि सरकार की कंपनी है, वेयरहाउसिंग स्पेस की कंपनी है, उसका आईपीओ आते हुए नजर आएगा। अब कोइंसिडेंस ऐसा है कि कल जब रात को मैं स्टॉक्स को और चार्ट्स को स्कैन कर रहा था तब ये स्टॉक में रडार पर आया और यहाँ पर अच्छा जो है सेटअप बना हुआ है। इनफैक्ट जिस स्ट्रक्चर के ऊपर से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक सस्टेन भी किया है, तेजी भी देखने को मिल रही है। और क्या होगा ना, जब सेंट्रल वेयरहाउसिंग का आईपीओ आएगा तो उससे एक हफ्ते पहले से आपको नजर आएगा कि जितने भी लॉजिस्टिक स्टॉक्स हैं, जितने भी वेयरहाउसिंग स्पेस के स्टॉक्स हैं ना, बजेंगे, तब सब खरीदारी करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा आगे हमें रहना होगा। तो गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स मैं मान रहा हूँ कि 275 के आसपास की जो है क्लोजिंग चल रही है। 300 रुपए का पहला लक्ष्य पार हो गया तो रिव्यू करेंगे। हो सकता है कि अगर ये आईपीओ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो जल्द आ जाए तो ये 300 के पार भी आपको स्टॉक जाते हुए नजर आए। लेकिन सेटअप टेक्निकल स्ट्रेंथ बहुत ही शानदार है। 266 का लगाना है स्टॉप लॉस, बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे कुशल। अगली हमारी कैटेगरी आज का फ्यूचर्स, और फ्यूचर्स में मैंने चुना है हिंडाल्को को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है और मैं काफी बार शो के दौरान डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास चलता है वो नजर आए तो आप समझ लीजिए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप है और जो तेजी वाले हैं वो ही स्टॉक को हैंडल कर रहे हैं। तो हिंडाल्को के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए। हाँ, अच्छा, एक और खास बात यह है कि दुनिया की दिग्गज पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड कंपनी जो है ना, अल्कोआ,
इसके आज लेट इवनिंग में नतीजे आएंगे और नतीजों का अनुमान में दिख रहा था कि हर लिहाज से देखें आय है, मुनाफा है, मार्जिन भी पिछले साल 19% से बढ़कर करीब 24% रहेंगे। तो अल्कोआ के जो अच्छे नतीजे आएंगे उसका सीधा असर पूरे एल्यूमिनियम स्पेस पर देखने को मिलेगा और ये स्पेस मुझे अभी भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है क्योंकि यहाँ पर नतीजे भी काफ़ी दमदार देखने को मिलेंगे। तो फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, 535 का लक्ष्य होगा, 510 की क्लोजिंग है, 500 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो हिंडाल्को पर फोकस रखिए, आशीष की तरफ से ये राय आती हुई दिख रही है फ्यूचर्स में। और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है दिग्गज आईटी काउंटर माइंडट्री को। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको एक कॉशियस जो है थॉट अपना बता दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की यहाँ पर तेजी ऑलरेडी हमें बनती हुई दिख चुकी है, ऑलमोस्ट 4400 के लेवल्स पर ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। नंबर्स तो बेहद अच्छे आए हैं, पर हो सकता है कि इस स्टॉक में स्पेसिफिकली आपको सेल ऑन न्यूज़ भी आता हुआ नजर आए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की वैल्यूएशन है खासकर मिड कैप आईटी कंपनियों की, वो लार्ज कैप आईटी कंपनियों से भी ज़्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो प्रीमियम पीक वैल्यूएशन है और कहीं ना कहीं हो सकता है कि सेल ऑन न्यूज़ भी होती हुई नजर आए। तो डेफिनेटली यहाँ पर फोकस रखिए, पहले वॉच कीजिए कि किस तरह का ट्रेंड बन रहा है माइंडट्री में, उसके बाद यहाँ पर एंटर कीजिए। पर नंबर्स के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो मार्जिन 17.7% से बढ़कर 18.1% हुए हैं। मुनाफा हमारा अनुमान 337 करोड़ का था, उसके मुकाबले कंपनी ने ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए का मुनाफा घोषित किया है और डॉलर आय में तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है 12.5% की। तो नंबर्स वाइज डेफिनेटली अनुमान से बेहतर है और बीट करते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पे टारगेट जो आपको रखना है आज के लिए वो होगा 4500 रुपए का और 4315 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। बट अगेन ट्रेड विद कॉशियस की सलाह है। इनफैक्ट चलिए अगली कैटेगरी जो है हमारी वो ऑप्शंस की है और आज का मेरा बेस्ट ऑप्शन है विप्रो पर। आपको याद होगा कल मैंने आपको टाटा केमिकल्स बताया था, 15-16% की दमदार तेजी वहां पर देखने को मिली और ऑलमोस्ट 225% तक भी जो हमारी जो रिकमेंडेड प्राइस थी उससे यहां पर इस लेवल्स पे आपको अच्छा ट्रेड मिलता हुआ नजर आया होगा, आशा करते हैं हम। इनफैक्ट आज के लिए विप्रो पर मेरी नज़र बनी हुई है क्योंकि जिस तरह के यहाँ पर नंबर्स आते हुए दिखे हैं, बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स हैं। इनफैक्ट इनका एडीआर भी कल मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 7.5% तक उछलता हुआ नजर आया था और मैक्वेरी की तरफ से तो ऑलमोस्ट 780 रुपये के टारगेट से सुझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली 670-675 की प्राइसिंग है। यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलिए, नंबर्स काफ़ी बेहतरीन आए हैं। आईटी सर्विस मार्जिन इनफैक्ट कंसोलिडेटेड मार्जिन जो है 17.3% पर मेंटेन है, जबकि तमाम दिग्गज आईटी कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो मार्जिन्स में थोड़ा सा कट आता हुआ नजर आया है। तो इसीलिए विप्रो आपको फोकस रखना है। 670 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले, 34 रुपए की प्राइसिंग है, 48 रुपए के टारगेट के लिए 29 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष आपने क्या चुना है? देखिए मैंने एल्यूमिनियम स्टॉक ही चुना है, वेदांता। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक फिर से इसका सेटअप आप देखिए बहुत ही शानदार चल रहा है। वैसे भी जब भी स्टॉक है ना 320 के करीब आता है तो इसमें हलचल जो है ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तर्क मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि अल्कोआ के आएंगे नतीजे रहेंगे शानदार, तो इसका पूरा असर देखने को मिलेगा पूरी स्पेस के ऊपर। लेकिन इसके टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताऊं इससे पहले थोड़ा सा ना कल की बात कर लेते हैं। कल हमने बताया था आपको फेडरल बैंक ऑप्शंस के माध्यम से खरीदारी करनी थी और आप देखिए क्या ब्यूटीफुल ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने को मिला था। 6% का उछाल देखने को मिला स्टॉक के अंदर और ये कोई भी गैप अप ओपनिंग देखने को नहीं मिली। ऐसा नहीं हुआ कि स्टॉक ऑलरेडी 4-5% ऊपर खुला हो, सबको मौका मिला एंट्री करने का और ऑप्शंस में देखें तो दमदार मुनाफा यहाँ पर देखने को मिला। तो वेदांता में भी सिमिलर जो है परफॉर्मेंस की उम्मीद है मुझे। तो खरीदारी करेंगे करीब 17 रुपये 70 पैसे के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस लगाना है 10 रुपये 55 पैसे का। अच्छा उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नो पे। बिल्कुल आशीष, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे भारत फोर्ज काफ़ी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट कल के सत्र में हमने देखा कि टाटा मोटर्स और उससे जुड़ी हुई जो भी ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं वहां पर दमदार तेजी देखने को मिली और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भारत फोर्ज थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया, यानी कि उतना स्पाइक जो है कल के सत्र में इसमें नहीं आता हुआ दिखा। हालांकि चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। 5 डेज का देखेंगे तो वहां पर 730-740 के लेवल से 804 के लेवल्स पर अभी आ चुका है और मुझे लग रहा है कि जो तेजी का मोमेंटम है वो आज भी बरकरार रह सकता है और आगे आने वाले हफ्ते में भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इसीलिए 804 रुपए की प्राइसिंग है, 830 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 792 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो टेक्निकली कुशल मुझे पसंद आ रहा है। अमृतांजन मुझे याद आता है कि इससे पहले जब भी मैंने स्टॉक आपको बताया तब हर बार स्टॉक के अंदर जोरदार उछाल देखने को मिला। लास्ट टाइम बताया तो करीब 10% की तेजी देखने को मिली थी। स्टॉक को चुनने का कारण यह कि स्टॉक में अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई लेवल पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन भी किया है और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली। तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू बनाकर चलेंगे, खरीदारी करेंगे 945 रुपए के लक्ष्य लिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर का लगाना होगा 855 रुपए का, लेकिन इसके लिहाज से भी आप देखें तो सेटअप बहुत फेवरेबल है। अमृतांजन में टेक्निकल स्ट्रेंथ नजर आ रही, खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक और फंडा पिक के लिहाज से मैंने चुनी है
एक और एल्यूमिनियम कंपनी और सबसे दिग्गज भारत में देखें तो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर जो है एल्यूमिनियम का है ये नाल्को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि नाल्को तो इतना चल चुका है, मतलब ये इसको साल भर पहले कोई ज़्यादा पूछता नहीं था और वहाँ से जिस प्रकार की रिकवरी बड़ा उछाल स्टॉक के अंदर देखने को मिला, बहुत लोग को समझ में आ रहा है कि स्टॉक महंगा है। लेकिन अगर सुपर साइकिल चल रही है ना तो साइकिल के साथ रहना चाहिए और जब दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला स्टॉक पर खरीदारी करे तब तो फिर थोड़ा सा नो ब्रेनर काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है। नाल्को में खरीदारी करेंगे, वैसे भी बड़ी सी नेकलाइन यहाँ पर टूटती हुई नजर आएगी और अल्कोआ के तो नतीजे आ ही रहे, तो 120 रुपये का लक्ष्य होगा, 99 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए बिल्कुल, तो नाल्को पर फोकस रखिए। फंडा पिक के हिसाब से आशीष ने आपको ये रेकमेंड किया है। आगे बढ़ते हैं। फंडा पिक में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है इन्फोसिस का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। देखिए इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं और आईटी स्पेस में अगर आप दो काउंटर्स जहां पर आज के सत्र में बुलिश रह सकते हैं वो है विप्रो और इन्फोसिस। और इन्फोसिस में खरीदारी की राय इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए जिस तरह के टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं ब्रोकरेज की तरफ से 2230 रुपये के लक्ष्य सुझा रहे हैं और एडीआर भी कल 3.5% तक मजबूती दिखा रहा था। कंपनी की डॉलर आय में ऑलमोस्ट 5.5 पौने 6% का उछाल आता हुआ दिखा है। साथ ही मोर इंपॉर्टेंटली मार्जिन अगर आप देखें तो 23.6%, 23.7% पर इन्होंने स्टेबल रखे हैं और रेवेन्यू गाइडेंस यहां पर अपवर्ड रिवाइज की है। जो टॉप एंड ऑफ द बैंड था 16%, उसको भी इन्होंने बीट करके 16.5 से 17.5% की गाइडेंस दी है और मार्जिन की गाइडेंस भी मेंटेन रखी है। तो इन्फोसिस अगले 6 महीनों में आपको 2150 रुपए के टारगेट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए फंडा पिक भी हमने आपके सामने रखी है। इसके बाद जो कैटेगरी है आईपीएल की, अब देखिए आईपीएल का फाइनल होने वाला है, तो उसके पहले आज हम आईपीएल के लिए आपको जो स्टॉक दे रहे हैं, मेरा पहला कॉल है बर्गर किंग पर, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। यहां पर भी लंबी अवधि का आपको जो है टारगेट रखना है 210 रुपए के लक्ष्य के लिए। पर मोर इंपॉर्टेंटली ऐसा आज ही मैं क्यों कह रहा हूं, आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए हेडलाइन में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट है उन्होंने करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए के निवेश की बात की है और इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 150 से 200 नए स्टोर्स ये खोलने वाले हैं। तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना वो डेफिनेटली बर्गर किंग पर भी आ सकता है क्योंकि मार्केट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है जिस तरह से पूंजी निवेश की खबरें वेस्ट लाइफ की तरफ से आ रही है। तो बर्गर किंग में खरीदारी कीजिए 210 के टारगेट के लिए, 1 साल का आपका होल्डिंग पीरियड रहेगा। तो चलिए निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रही है दिग्गज मल्टीनेशनल कंपनी। और पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि भाव देख के डरना नहीं है, खरीदारी करनी है क्योंकि स्टॉक के फंडामेंटल्स हैं बहुत ही शानदार और टेक्निकल्स भी सपोर्टिव है। कई बार ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया लेकिन मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक से फोकस हटना नहीं चाहिए। 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी और 50,000 से ज़्यादा यूनिक एसक्यूज हैं, यानी 50,000 प्रोडक्ट्स के साथ डील करती है कंपनी। बहुत बेहतरीन शानदार है। इसको कैपिटल अप्रिसिएशन के लिहाज से खरीदिएगा, डिविडेंड की उम्मीद ना कीजिए। 9 से 12 महीने का समय देंगे, स्टॉक जो है 31,000 के पार जाएगा। बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है 3M इंडिया, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगली हमारी कैटेगरी खबरों के दम पर और यहाँ पर कुशल जैसे कि आप बता रहे थे कि वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, हमने आपको हेडलाइंस में भी समझाया जिस प्रकार से अग्रेसिव एक्सपेंशन करते हुए जा रहे हैं और पूरा स्पेस बहुत बजिंग है। जिस प्रकार की वैल्यूएशन जोमेटो को मिली, बर्गर किंग को मिली, दिव्यानी इंटरनेशनल को बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिली। स्टॉक का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, इतिहास है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस ग्रोथ के ऊपर हम बेट करेंगे। 590 रुपये का लक्ष्य होगा खबरों के लिहाज से। तो आगे जाकर लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी स्टॉक को सजेस्ट करेंगे। 550 का लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल बिल्कुल। तो खबरों के दम पर मैंने जो स्टॉक चुना है आशीष वो है एमजीएल का, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो मुंबई में सीएनजी और पीएनजी के दाम जो है इन्होंने ये फिर से बढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो डेफिनेटली इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर है महानगर गैस के लिए। 1100 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर चलिए। यहाँ पर 1060 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। वक्त है आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस का और यहाँ पर पहला स्टॉक कुशल मैंने चुना है काया। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल के सत्र में स्टॉक ने बढ़िया सा ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, हालांकि ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपरी तरफ से नीचे आया, लेकिन यही अपॉर्चुनिटी बन रही है दोबारा स्टॉक में एंटर करने की और थोड़ा सा ना शॉर्ट टर्म व्यू बनाकर चलेंगे। 525 के आसपास चल रहा है, 570 रुपए का लक्ष्य होगा, 500 रुपए का राउंड फिगर लगाएंगे स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। एक बहुत बढ़िया टेक्निकल स्ट्रेंथ के साथ है ना, एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। 3600 के आसपास चल रहा है। 200 रुपए की जो अपसाइड है ना बहुत शॉर्ट टर्म में यहाँ पर विजिबल हो रही है। 3800 रुपए का लक्ष्य होगा, 3514 रुपए का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में इसाफ इंडिया। यहाँ पर भी देखिए तो टेक्निकल स्ट्रेंथ बहुत ही शानदार है। स्टॉक के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों सपोर्टिव है। तो 2665 रुपए का लक्ष्य होगा, 2384 का लगाना है स्टॉप लॉस।
चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में सबसे पहला कॉल मेरी तरफ से है IRCTC का, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। बैंड से बाहर आता हुआ दिखा है ये स्टॉक। कल मैंने आपको BHEL भी बताया था, जो बैंड से बाहर आया था, 8-9% की तेजी वहां पर आई थी। मुझे लग रहा है कि यहां पर भी तेजी बन सकती है। 5150 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 4880 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा कॉल है मेरा कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज पर, जो आपको खरीद कर चलना है। हाल ही की लिस्टिंग है, पर आप देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वैल्यूएशंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कार देखो को अगले 18 महीनों में इनके IPO आने की संभावना लगाई जा रही है, और ये लेटेस्ट जो है स्टार्टअप बना है। $1.2 बिलियन की वैल्यूएशन पर इन्होंने पिछले हफ्ते फंडिंग भी रेज की है। तो 1400 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 1345 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है CCL प्रोडक्ट्स पर, जहां पर खरीदारी करनी है। यहां पर इंडिया रेटिंग्स ने आउटलुक स्टेबल से बदलकर पॉजिटिव किया है। तो ये एक पॉजिटिव रेटिंग एक्शन CCL प्रोडक्ट्स में आपको देखने को मिल सकता है। 430 के लक्ष्य के लिए 411 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट जो है वो तो कर लिया हमने डिस्कस, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में गेटवे डिस्ट्री पार्क्स, हिंडाल्को के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे। वेदांता में 320 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। अल्कोआ के नतीजे आएंगे, बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। इसका असर पूरे एल्यूमिनियम स्पेस पर देखने को मिलेगा। और टेक्निकली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ है अमृतांजन में, 945 रुपये का लक्ष्य होगा। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है नाल्को, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। और निवेश के लिहाज से खरीदनी है MNC कंपनी, 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी, 50,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स इनके पास। 3M इंडिया 31,000 रुपये का लक्ष्य होगा। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में खबरों का असर देखने को मिलेगा। काया में आएगी दिन के दौरान तेजी। गरवारे टेक्निकल फाइबर्स 3,800 रुपये का लक्ष्य होगा। हिसाब इंडिया में 2,665 रुपये के लक्ष्य लिए करेंगे खरीदारी। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है कैश का स्टॉक गेटवे डिस्ट्री पार्क्स। यहाँ पर देखिए सेंट्रल वेयरहाउसिंग का IPO की चर्चा हो रही है, इसके चलते भी एक बढ़िया असर देखने को मिलेगा। स्टॉक में ब्रेकआउट आया, 300 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। चलिए, कैश बेस में HDFC म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है भारत डायनेमिक्स में, तो इस पर फोकस रहेगा। साथ ही नतीजों के दम पर माइंडट्री पर फोकस रखिए, पर वैल्यूएशन ज़्यादा है तो हो सकता है सेल ऑन न्यूज़ भी होता हुआ दिखे। ऑप्शन कैटेगरी में विप्रो 670 रुपये का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। दमदार नतीजे आए हैं, ब्रोकरेज भी अपग्रेडेड है। टेक्नोपिक के आधार पर भारत फोर्ज, ये काउंटर काफ़ी पसंद आ रहा है। फंडा पिक के लिहाज से इन्फोसिस यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। नंबर्स यहाँ पर भी काफ़ी बेहतर साइड पे नजर आए हैं। रेवेन्यू गाइडेंस भी बढ़ाई गई है, 6 महीनों के लिए निवेशित रह सकते हैं। IPL स्टॉक मेरा आज का होगा बर्गर किंग, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है अगले 1 साल में 210 के टारगेट के लिए। CNG और PNG की कीमतें बढ़ाई गई है। MGL पर फोकस रखिए। साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में 3 स्टॉक्स खरीदारी करनी है, IRCTC, साथ ही कार ट्रेड और CCL प्रोडक्ट्स। इन तीनों स्टॉक्स पर नजर रखिए, आपको खरीदारी के मौके यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए विप्रो का। दमदार नतीजे वहां पर आते हुए दिखे हैं। कल ADR भी काफी मजबूत था। 670 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदिए। 34 रुपए की प्राइसिंग है, 48 रुपए के टारगेट के लिए। और साथ ही आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो डेफिनेटली 29 रुपए का रहेगा। तो ओवरऑल माई बेस्ट पिक आज के लिए विप्रो। तो चलिए रिकैप भी हमने कर लिया डिस्कस, लेकिन जो संकेत है बाजार से वो काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कुशल शो की शुरुआत की थी, तभी भी SGX निफ्टी जो है अच्छा रुझान दिखा रहा था। और फिलहाल भी आप स्क्रीन पर नजर डालें तो 18,260 के स्तर पर चल रहा है। 80 अंकों की बढ़त जो है आपको SGX निफ्टी दिखा रहा है। ग्लोबल संकेतों की बात की जाए तो वो भी है काफी ज्यादा सपोर्टिव, लेकिन बाजार में तेजी